वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा एग्जांपल, और जिसमें हमने देखा था कि हमने प्रॉफिट्स को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो हमने कुछ नहीं करना, जो चीज़ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसे वापस लेना है और देन फिर हमने उसे राइटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपने देखा था यहाँ 6000 डेबिट, और ये आपका होगा 6000 डेबिट, और यहाँ होगा आपका 12000 क्रेडिट। और एंट्री आपकी बन जाएगी राम श्याम मोहन, मोहन टू राम टू श्याम, 12000, 6000 एंड 6000। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मींस इसमें ये आपको हेल्प करेगा। और आपको क्या कह रखा है कि इसमें ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही देना भूल गए। उसने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकाल कर दे दिया, और ड्राइंग्स की अमाउंट भी बता रखी है आपको, लेकिन उसने आपको क्या नहीं दिया, उसने आपको कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी। आपको हमेशा पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल, प्लस जो भी हमारे एडिशंस और विड्रॉल्स होते हैं उनको कंसीडर करते हुए, एंड विड्रॉल्स उनको कंसीडर करते हुए। तो मेन ध्यान रखना है कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा कि हम अपनी कैपिटल ओपनिंग निकालें। तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, तो आपने क्या करना है, कैपिटल लिखनी है एज ऑन 31 मार्च 2019, जो दे रखी है आपको 80,000, 60,000, 40,000। आप ध्यान रखो कि हम ओपनिंग कैपिटल इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकें। और आप खुद सोचो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली होगी, उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। तो प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स हैं हमारे 1,20,000 के, जिसको हमने 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। तो हम ये लेस करेंगे और इससे हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ पहुंच जाएंगे। और हमने ड्राइंग्स लेस करी होंगी, और इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। अब ध्यान से समझो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया ही नहीं, तो हम उसे, तो ड्राइंग्स है हमारी 20,000, 15,000 और 9,000। जैसे ही आप इसको करोगे, ये लेस करना है आपने, ये लेस करना है, और ये आपने ऐड करना है, और आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 40,000, 35,000 एंड देन 29,000। और आप अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे एट द रेट 5%। तो इन सब का 5% करोगे तो आपको, तो मेन नया पॉइंट आपका सिर्फ इसमें यही है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर नहीं दिया हुआ, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी जरूरी है। तो अब कुछ नहीं है, अब आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट। और नेट बैलेंस आपका निकल आएगा 1500, 1390, 1250, ये आएगा क्रेडिट। और आपको पता है हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ फॉर लॉस, ये आया 4140। और हमें इसको करना है 3:2:1 में। और जैसे ही आप ये करोगे, आपको आपकी एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाएगी। और एडजस्टमेंट एंट्री है श्याम, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम टू मोहन,
570, 10, 560, ये आपका आंसर। तो सिर्फ जो नई बात आपने इसमें सीखी है वो यही सीखी है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा कि कितना है, तो वो निकालने के लिए आपने पहले क्या करा, एक वर्किंग नोट बनाया और उसमें आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली। ये आपकी क्या आई है, ओपनिंग कैपिटल, और फिर आपने उसको क्या करा है, डील करा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसका मैंने आंसर भी लिख दिया है, तो आप सभी घर पर इसे अच्छे से करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हम फिर इसके बाद 1 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हेडिंग है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आप समझो हमने ना प्रॉफिट अर्न करे 92,200 रुपीज के, और राम और श्याम पार्टनर्स हैं, और कोई भी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी। लेकिन राम क्या चाह रहे हैं, राम कह रहे हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, राम श्याम दोनों चाह रहे हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए 24,000 और 12,000। फिर वो कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कितना, 6%। आप ये देखो कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, और जब आपने पढ़ा हुआ है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपको पता है नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी, नो पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक पार्टनर ने लोन दे रखा है और वो उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है 12%। और आपको पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है, 6%। और फिर पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा और वो क्या कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वो गलती कर रहे हैं। अगर कुछ ना कह रखा हो तो पार्टनरशिप जो है राम और श्याम मीन्स इक्वल रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आप एक चीज आपको पता होगी, ये आपको रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पहले भी मैंने करवाए हैं, बस आपने ध्यान क्या रखना है कि 92,200 जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है, ये हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब चार्ज होता है तो हमें इसे क्या करना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे 9200 लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। तो ये 600 रुपये बनेगा, ये आपके प्रॉफिट्स आएंगे। और आपने कुछ नहीं करना, आपने इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देना है राम और श्याम में। मीन्स यहाँ एक्स लोन लिखा गया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, राम्स लोन। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे 45,800, 45,800, और बैलेंस आ जाएगा आपका 91,600, और ये इस वजह से दोनों अकाउंट टैली हो जाएंगे। तो आपने यहाँ देखा रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मींस पार्टनर्स कितने भी जज्बाती हों, हमें जब आप उन्होंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं करा तो हम क्या करेंगे, हम वो रूल्स लगाएंगे, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और कुछ नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा है तो वो हमारा चार्ज होता है। चार्ज होने की वजह से हमने क्या करा, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, हमें यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, बाय बैलेंस 92,200, इसमें से हमने डेबिट करा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 600 रुपये, और बाकी प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारा यहाँ पर आपका ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो अभी हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन अवर न्यू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, और आप अच्छे से अपना होमवर्क कर लेना।